Good morning, dear students. I hope you all are fine at your home. Now, let us start revision of our chapter that we have done. हमने कल ही इस चैप्टर को फिनिश ऑफ किया था. आई होप आप लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर्स जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स थे और जो एक्सरसाइज थी उन्हें पूरा कर लिया होगा. और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए. इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू और लर्न कर लीजिए. ठीक है. नाउ अब यूजिंग डेटाबेस इन लिब्रा ऑफिस कैल्क, बेसिकली यहाँ पे हमने डेटाबेस को लिब्रा ऑफिस कैल्क को एज अ डेटाबेस यूज़ करना सीखा. अब कुछ एस्पेक्ट्स हैं उसके, हम उसे आज कवर करते हैं. बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि पेपर की कंपोजिशन कैसी रहेगी. हमारे पेपर में एमसीक्यूज आएंगे. ठीक है. हमारे पेपर में आपके और क्या आएगा, फिलअप आएगा. ठीक है. ये सब चीज़ें हमारी रहेंगी. साथ में आपको ये ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन आंसर्स को क्रैम नहीं करना है. यू हैव टू गो थ्रू, आपको समझना है उन्हें. जब आप समझ पाएंगे तो उन्हीं से आंसर्स दे पाएंगे आप. ठीक है. वन वर्ड के फॉर्म में आंसर आएंगे या एमसीक्यूज में, तो आपको ध्यान रखना है कि आएंगे तो आपके क्वेश्चन आंसर्स और बुक से ही, तो कंपोज तो होंगे ही. तो यहाँ पे मैं आपको क्या रिवीजन कराऊंगा, बेसिकली आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा और बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चंस अपेयर हो रहे हैं पेपर में या आ सकते हैं वो आपको बताया जाएगा. ठीक है. चलिए बढ़ते हैं. नाउ अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन. What is a collection of related information और dash is a collection of related information. ठीक है. तो ये एक क्वेश्चन है. तो डेटाबेस क्या होता है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है. एड्रेस बुक इज द डेटाबेस लिस्ट ऑफ नेम एंड एड्रेसेस ऑफ योर कॉन्टैक्ट, जैसे एड्रेस बुक होती है. यू कैन यूज डैश एज द डेटाबेस प्रोग्राम टू ऑर्गेनाइज सॉर्ट फिल्टर एनालाइज लिस्ट ऑफ डेटा. what you can use as a database program to organize, sort, filter and analyze the list of data. कैल्क यूज कर सकते हैं आप या लिब्रा ऑफिस कैल्क यूज कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, अब डेटाबेस में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ पर्टिकुलर्स होते हैं जिनको आपको पता होना ज़रूरी है. सबसे पहले होती है फील्ड. फील्ड बेसिकली क्या होती है, फील्ड आर टिपिकली द कॉलम्स जो हम यूज़ करते हैं डिफाइन करने के लिए अपनी ईच पार्ट ऑफ द ईच पार्ट ऑफ योर लिस्ट इन कैल्क. लिस्ट में कैल्क की हर पार्ट को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, फील्ड. जैसे ये फील्ड है, नेम, डिपार्टमेंट, फ़ोन नंबर, ये क्या है, फील्ड है. ये हमें बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कॉलम में क्या है. समझ में आ रहा है, इस पर्टिकुलर कॉलम में क्या है. यहाँ पे नेम है, यहाँ पे डिपार्टमेंट है, जो पर्सन जिस डिपार्टमेंट में हो, यहाँ पे फ़ोन नंबर है. ठीक है. इन्हें हम लेबल्स भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा. फील्ड्स को हम लेबल्स भी कहते हैं. रिकॉर्ड, डेटाबेस एंट्रीज आर कॉल्ड रिकॉर्ड. क्या होती हैं, जो भी हम एंटर करते हैं. जैसे हमने यहाँ एंटर करा राम अकाउंटिंग 555, इसका फ़ोन नंबर. ठीक है. तो ये क्या हो गया, एक डेटाबेस एंट्री हो गई और इसी को हम क्या कहेंगे, रिकॉर्ड. क्या कहेंगे, रिकॉर्ड. ध्यान रखिएगा, डेटाबेस एंट्री को ही रिकॉर्ड कहते हैं. ईच रो रिप्रेजेंट वन रिकॉर्ड. एक रो, ये एक रो है, ये एक कॉलम है. ठीक है. तो रो में क्या होता है, एक रिकॉर्ड होता है, एक पर्सन का रिकॉर्ड होता है. टेबल्स, अ टेबल इज एंटायर डेटाबेस लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. टेबल क्या है, एंटायर डेटाबेस लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है. ओके. नाउ फॉर्म, you can use data form to enter records in the database list very quickly. क्या यूज कर सकते हैं आप, डेटा फॉर्म का यूज कर सकते हैं. वट कैन बी यूज टू एंटर रिकॉर्ड इन डेटाबेस लिस्ट वेरी क्विकली, डेटा फॉर्म. समझ रहे हैं ना किस तरीके से आपको पढ़ना है. डेटा फॉर्म तो आपको पता ही है, अभी पढ़ाया है, कोई इसमें इश्यूज तो है नहीं. नेक्स्ट आते हैं क्रिएटिंग अ डेटाबेस. अब देखो प्रैक्टिकल तो इतना ज़्यादा आएगा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में से भी कुछ एस्पेक्ट आ सकते हैं, देख लेते हैं किस तरीके से पढ़ के. कैल्क वर्कशीट में यू कैन क्रिएट अ डेटाबेस टू मैनेज लार्ज लिस्ट ऑफ डेटा. In what you can create a database to manage large list of data. calc worksheet में ध्यान रखिएगा. A database is a simply collection of related record. What is a collection, what is a simply collection of related record. और database is a simply collection of what, related record. आपस में जो related records होते हैं उसे हम कहते हैं एक डेटाबेस. ठीक है. यहाँ से इतना आ सकता है इस तरीके से. नेक्स्ट आते हैं. अब तो यहाँ पे आपको पूरे स्टेप्स दे रखे हैं किस तरीके से नेम एंटर करना है, कैसे रिकॉर्ड आप बनाएंगे. तो इसमें कुछ ऐसा एस्पेक्ट है नहीं. तो नेक्स्ट पे आते हैं. हाँ, अपडेट योर नॉलेज पढ़ लेते हैं एक बार, क्या कुछ है इंपॉर्टेंट. ऑल डेटाबेस लिस्ट ऑल्सो कॉल्ड टेबल. डेटाबेस लिस्ट को हम क्या कहते हैं, टेबल्स भी कहते हैं. डेटाबेस लिस्ट का अदर नेम ऑफ डेटाबेस लिस्ट, टेबल्स, आर बिल्ट ऑफ fields and record. After entering record in your table, you can turn the data into a database list. अब इसमें यही पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा, all database list are called
टेबल्स, ऑल डेटाबेस लिस्ट क्या कहलाती हैं, टेबल्स कहलाती हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना किस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में डिस्कसिंग कर रहे हैं हम लोग। नाउ एडिंग रिकॉर्ड टू द डेटाबेस फॉर्म, डेटा फॉर्म देख लेते हैं। कैल्क डेटा फॉर्म इज अनदर वे टू एंटर रिकॉर्ड, डैश इज अनदर वे टू एंटर द रिकॉर्ड, एडिट और डिलीट रिकॉर्ड। क्या है कैल्क डेटा फॉर्म, डेटा फॉर्म है एक अनदर वे जिसके थ्रू हम एंटर कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस के रिकॉर्ड को। नाउ नेक्स्ट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। नाउ अब पूरे स्टेप्स आ गए किस तरीके से आप डायरेक्ट रिकॉर्ड ऐड कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी पूरा आपका डेटा फॉर्म दिखा रखा है आपको किस तरीके से डेटा फॉर्म से आप ऐड कर सकते हैं। एडिटिंग अ रिकॉर्ड, यू कैन एडिट योर डेटाबेस टेबल मेकिंग चेंजेस टू द रिकॉर्ड, यू कैन एडिट। ये बता रहे हैं एडिटिंग रिकॉर्ड से आप कर क्या क्या सकते हैं। और फिर दे हैव गिवन यू अ डायलॉग बॉक्स दैट इज डेटाबेस रिकॉर्ड का, कैसे आप क्या चीज़ कर सकते हैं, कैसे आप डिलीट कर सकते हैं, कैसे आप नेक्स्ट पे रिकॉर्ड पे जा सकते हैं, कैसे आप प्रीवियस रिकॉर्ड पे जा सकते हैं, या किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस में से। तो ये तो बेसिकली प्रैक्टिकल ही है पूरा। आगे बढ़ जाते हैं। By what means you can set up your database table to control exactly what kind of data is allowed in the cell? तो आंसर होगा डेटा वैलिडेशन रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये करता क्या है ये भी पता होना चाहिए। डेटा वैलिडेशन रूल बेसिकली क्या करता है, आप सेट कर देते हो कि अगर ये है फर्स्ट नेम तो इसमें खाली अल्फ़ाबेट्स ही आएंगे, कोई गलती से न्यूमेरिकल डेटा ना पुट कर दे, तो वो एरर डायलॉग बॉक्स के सामने आ जाएगा जिससे कि वो करेक्ट हो जाएगा कोई नया पर्सन अगर इनपुट कर रहा है डेटा। तो ये होता है डेटा वैलिडेशन रूल। आप बता देते हो कि इस सेल में किस तरीके का न्यूमेरिकल पड़ेगा तो वहाँ न्यूमेरिक ही डेटा आएगा, समझ गए, तो इससे एरर के चांसेस बचते हैं। अब उसके बाद आपको क्राइटेरिया बताया है किस तरीके से आप क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, एंड दिस इज फुल प्रैक्टिकल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिल्टरिंग डेटा विद द ऑटो फिल्टर। फिल्टरिंग बेसिकली कैल का फीचर होता है दैट अलाउज सेटिंग कंडीशन सो दैट खाली सर्टेन डेटा डिस्प्ले हो। डैश इज अ फीचर in calc that allows setting of condition so that only certain data is displayed। तो कौन सा फीचर होता है वो, फिल्टरिंग का। why it is done to make easier to focus on some specific information in the database। filtering बेसिकली क्या होता है, जब हम कुछ डेटा देखना चाहते हैं खाली, जैसे हमें किसी बंदे ने बताया हमारा कोई बिजनेस है, हम क्रेडिट पे सामान देते हैं, हमें देखना है वो बहुत दिनों से कोई पेमेंट नहीं दे रहा है, वो बता रहा है, तो हम देखते हैं आखिर किस पे पेमेंट है, तो हम फिल्टरिंग से निकाल लेंगे। हमारे पास तो बहुत सारे पर्सन हैं जिनको हम बेचते हैं रिकॉर्ड अपना, ये समझ रहे हैं, इसलिए हम ऑटो फिल्टर का यूज़ करते हैं डेटा फिल्टर, सॉरी फिल्टरिंग डेटा के यूज़ के लिए। नेक्स्ट पूरा स्टेप सिखा रखे हैं कैसे क्या कर सकते हैं। अब सॉर्टिंग। सॉर्टिंग बेसिकली क्या है, सॉर्टिंग इज अ फीचर ऑफ कैल दैट अलाउज अरेंजिंग ऑफ डेटा इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। एक तरीके से अरेंज करने में आपको जो हेल्प आउट करता है वो क्या होता है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग बेसिकली मीन्स ऑफ अरेंजिंग ऑफ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो याद रखिए सॉर्टिंग एक फीचर है जिसके थ्रू कैल्क अलाउ करता है आपको अरेंज करने के लिए डेटा एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में। Data can be sorted on the basis of text, numbers, combination of text and numbers. Data can be either ascending A to Z और descending that is Z to A। ठीक है, बाकी इन्होंने यहाँ पे दिखाया है किस तरीके से आप ऑटो फिल्टर से असेंडिंग डिसेंडिंग में कर सकते हैं। आफ्टर सॉर्टिंग यू कैन क्लिक ऑन अनडू बटन इफ़ यू डू नॉट वांट द रिकॉर्ड टू बी सॉर्टेड परमानेंटली। तो अपडेट या नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको पढ़ाऊँ। अगर ये इसमें ये रखा है अगर आपको अंडू करना है, मतलब आपने जो सॉर्टिंग करी है उसको अंडू करना है, तो आप उसे सेव मत करिए। बेसिकली यू क्लिक ऑन द अंडू बटन इफ़ यू डू नॉट वांट द सॉर्टिंग परमानेंटली जो आपने कर रखी है। और रिमूविंग ऑटो फिल्टर यहाँ पे सिखा रखा है, सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स के बारे में बता रखा है, बस दैट इज़ द थिंग। बाकी सेल्फ इवैल्यूएशन मैंने आपको कल पढ़ाया ही था। लास्ट डे पे मैं आपका दोनों जब चैप्टर हो जाएंगे तो साथ में एक बार फिर से इन एक्सरसाइज का पिकअप कर लूँगा। तो टिल देन प्लीज़ रिवाइज इट, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिए कि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं क्वेश्चन। तो स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ।